जो सरकारें धर्म के नाम पे पूरे देश को उन्माद पैदा करने का काम करती हैं, धर्म के नाम पे सरकार बनाती हैं, वही सरकार जो धर्म का असली डंडा है, जो धर्म के असली धर्म गुरु हैं, इन नकली लोग उनको चैलेंज कर रहे हैं। जैसे 2024 में जब संविधान बचाने की बात आई तो लोगों ने जम करके समाजवादी पार्टी को वोट किया, गठबंधन को वोट किया, और उसके बाद ये हुआ कि उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव निकल कर आते हैं, पूरे देश मतलब राष्ट्रीय पटल पे छा जाते हैं और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन जाते हैं। क्या फ़र्क होगा 24 के चुनाव में और 27 के चुनाव में? अखिलेश जी के पीडीए का नारा तो बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन वहीं एक बात और सामने आती है कि धरातल पर पीडीए जिस तरह से होना चाहिए वो नहीं है। आखिर किस बात की? लोग लगातार दावा कर रहे हैं कि 27 में हम सरकार बनाएंगे। अखिलेश जी भी दम भर रहे हैं कि 27 में इस बार हमारी पार्टी की सरकार आने जा रही। क्या तैयारियाँ हैं? 24 में टेलर था और 27 में पिक्चर रिलीज होने जा रही है। गद्दारों की इस बार बोलती बंद होगी, जमानत जब्त होगी। पिछले दरवाजे से उनको दावत दिया जा रहा है? कोई दरवाजा नहीं, सब दरवाजे लॉक किए गए हैं। उस पे लाकर भी लगाया गया, ताला भी लगाया गया, ऊपर से जंजीर भी लगाई गई है। ये मैं खुला ऐलान कर रहा हूँ, गद्दारों के लिए कोई ताला नहीं खुला। आपको क्या लगता है 10 साल से बीजेपी सत्ता में है, बीजेपी भी सुशासन का दावा कर रही, करी कानून व्यवस्था सुदृढ़ है, हमने विकास किया है, सड़कों का जाल बिछाया है, गरीबों को राशन मिल रहा है, तमाम चीज़ों का दावा बीजेपी कर रही है। आपको क्या लगता है कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो जनता इस बार नोटिफाई करेगी और जिस तरह से आप लोग दावा कर रहे हैं सत्ता में आने का, उस पर अपना मुहर लगाएंगे? जो भी करना पड़े, मर मिटना पड़े, जान भी देनी पड़े, तो समाजवादी पार्टी के लोग कार्यकर्ता अपनी जान की कुर्बानी लगाकर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना। साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के शंखनाद हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी के पीडीए भवन कार्यालय पे मौजूद हैं और हमारी मुलाकात अमेठी के युवा नेता समाजवादी पार्टी के जयसिंह प्रताप यादव से हुई है, जो बेहद मुखर कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, तमाम मुद्दों पर जमकर अपनी राय रखते हैं और साथ ही समाजवादी पार्टी का कोई मिशन हो, जैसे पीडीए की पाठशाला। जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने निर्णय लिया था कि जहां पे बच्चों की संख्या कम है उन विद्यालयों को बंद किया जाए, तो उस दौर में उस समय जयसिंह प्रताप यादव ने खुल करके इस निर्णय का विरोध किया था और अखिलेश यादव के एक आह्वान पर पीडीए की पाठशाला संचालित की थी और बच्चों को पढ़ाने का काम करते थे। सही है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने इस चैनल खोला और जनता की निश्चित तौर पे, गरीबों की, कमज़ोरों की, सच्चाई की आवाज़ आपके माध्यम से उठेगी। कब से हैं समाजवादी पार्टी में? मैं समाजवादी पार्टी में, हम लोग जन्मजात हैं। जन्मजात? जी। यानी आँख खुला तो समाजवादी? जी पूरा। अच्छा जी। बाकी कोई चुनाव वगैरह लड़ा है आपने? अभी नहीं। समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी का जो हम लोगों का लक्ष्य है, पीडीए एक साथ आए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बने, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का हर निर्णय जिस भी प्रकार का होगा हम लोगों को स्वीकार है, वो मुख्यमंत्री बने, हम लोग उनके साथ हैं। जैसे 2024 में जब संविधान बचाने की बात आई तो लोगों ने जम करके समाजवादी पार्टी को वोट किया, गठबंधन को वोट किया, और उसके बाद ये हुआ कि उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव निकल कर आते हैं, पूरे देश मतलब राष्ट्रीय पटल पे छा जाते हैं और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन जाते हैं। क्या फ़र्क होगा 24 के चुनाव में और 27 के चुनाव में? 27 के चुनाव में और 24 के चुनाव में आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी सबसे मजबूती से चुनाव लड़ी और 24 में देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी बनी। उसके बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछड़ों, दलितों, कमज़ोरों, पीडीए के लोगों के जिसके भी साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, सड़क से लेकर सदन तक अपने सांसदों के साथ लगातार उनकी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, मुखर कर रहे हैं। उनके साथ सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ वो लड़ने का काम कर रहे हैं और उनको न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। आने वाले समय में 2027 में जब अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी, जो पीडीए पीड़ित है, जो पीडीए समाज के लोग छले गए हैं, जिनके हक अधिकार आरक्षण को लूटा गया है, जो लोकतंत्र को लूटा जा रहा है, माननीय अखिलेश यादव जी उसकी भरपाई करेंगे, सबका सम्मान देंगे, उनके साथ न्याय करने का काम करेंगे। अखिलेश जी के पीडीए का नारा तो बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन वहीं एक बात और सामने आती है कि धरातल पर पीडीए जिस तरह से होना चाहिए वो नहीं है। आखिर किस बात की कमी है? हर जगह से पीडीए है, आप बताइए कहाँ नहीं है? हर जगह पीडीए है। अगर धर्मेंद्र यादव सांसद है, दरोगा प्रसाद सरोज सांसद हैं, अगर संग्राम यादव सांसद हैं। ज़मीनी मेहनत की मैं बात कर रहा हूँ। पीडीए बना करके जो नेताओं को अखिलेश जी ने जिम्मेदारी सौंपी थी, धरातल पे उस तरह से नहीं है जैसी अपेक्षा की थी। जिस तरीके से नेता का आदेश होता है, आपकी बातों को मैं यहाँ पे काट रहा हूँ। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता
और माननीय अखिलेश यादव जी का आदेश हो जाए या माननीय अखिलेश यादव जी का इशारा भर भी वो पा जाए तो पीछे हटने वाला नहीं है। वो मजबूती से काम करता है। बहुत सारे काम ज़मीन पे ऐसे होते हैं कि जो किए जाते हैं दिखाए नहीं जाते हैं, तो उस लाइन पे पार्टी काम कर रही है पूरी तरीके से पीडीए के साथ। पीडीए के लोग एकजुट होकर अखिलेश यादव जी के लिए काम कर रहे हैं। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की सरकार होगी और समाजवादी लोगों को गरीब तबके के चेहरे पे मुस्कान लाने का काम करेंगे। 27 में सत्ता वापसी का मामला है। आप लोग लगातार दावा कर रहे हैं कि 27 में हम सरकार बनाएंगे। अखिलेश जी भी दम भर रहे हैं कि 27 में इस बार हमारी पार्टी की सरकार आने जा रही। क्या तैयारियां हैं? 24 में टेलर था और 27 में पिक्चर रिलीज होने जा रही है, आने वाली है। और माननीय अखिलेश यादव जी पूर्ण बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। निश्चित तौर पे इसमें कोई दो राय नहीं। तो डायलॉग बाजी हो गई कि 24 में ट्रेलर था, 27 में पूरी पिक्चर दिखाएंगे। मतलब जमीनी तैयारी क्या है? जनता का जनादेश है। तैयारी हम लोग नहीं बताएंगे, जब आपको बता देंगे, आप दूसरे दल के लोगों के सामने साझा कर देंगे तो हमारी तैयारी कामयाब हम नहीं हो पाएंगे, हम कमज़ोर हो जाएंगे। इसलिए हम अपनी तैयारी सीक्रेट मिशन पे हैं। हम लोग पार्टी पूरी सीक्रेट माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर जितना भी कार्यकर्ता का जितना भी इनका मनोबल है, जितनी भी इनके पास क्षमता है, अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। और अखिलेश यादव जी के लिए 24 घंटा अपना न्यौछावर और हर तरीके से सबका लक्ष्य एक है, किसी भी तरीके से जो भी करना पड़े, मर मिटना पड़े, जान भी देनी पड़े, तो समाजवादी पार्टी के लोग कार्यकर्ता अपनी जान की कुर्बानी लगाकर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना। आप ये बात कह रहे हैं कि ये सीक्रेट प्लान है हमारा, आपसे डिस्कशन करेंगे। हालांकि ये वीडियो तो जब प्रसारित होगी सारे लोग देखेंगे, सत्ता पक्ष के लोग देखेंगे, विपक्ष के लोग देखेंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ आपकी विधानसभा में मतलब आपके ज़िले में कितनी विधानसभा? हमारे ज़िले में 4 सीटें हैं और लोकसभा में 5 सीटें हैं। जहाँ पे समाजवादी पार्टी की 2 विधायक ऑलरेडी। कितने लोकसभा? एक ही होगी ना? एक लोकसभा है। लोकसभा में 5 विधानसभा सीटें हैं और विधानसभा की 4 सीटें हैं ज़िले में। अच्छा जी। तो वहाँ से क्या दे रहे हैं समाजवादी पार्टी? वहाँ पे 4 में 4, 4 में 4, एक तरफा। पक्का गद्दारों की इस बार बोलती बंद होगी, जमानत जब्त होगी। पिछले दरवाजे से उनको दावत दिया जा रहा है? कोई दरवाजा नहीं, सब दरवाजे लॉक किए गए हैं। उस पे लाकर भी लगाया गया, ताला भी लगाया गया, ऊपर से जंजीर भी लगाई गई है। ये मैं खुला ऐलान कर रहा हूँ, गद्दारों के लिए कोई ताला नहीं खुला है। हाँ। आप भी किस्मत आजमाने के फिराक में है, ऐसा सुना जा रहा है। माननीय अखिलेश यादव जी का आदेश होगा तो हम लोग उनके निर्देश पे, उनके आदेशानुसार, उनके मनसानुसार हम लोग हर काम करने के लिए तैयार हैं। और उनकी एक नेचर है, उनका एक स्वभाव है। समाजवादी पार्टी, नेताजी ने हमेशा कहा समाजवादी पार्टी नौजवानों की पार्टी है। नेताजी ने हमेशा ज़मीन के लोगों को आसमान तक, गरीबों को, लोगों को पहुंचाने का काम किया है। छात्रों को यूनिवर्सिटियों से, कमज़ोरों को गांव की पगडंडियों से लेके देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में पहुंचाने का काम किया है। तो निश्चित तौर पे समाजवादी आंदोलन मजबूत हो, अखिलेश जी के हाथ मजबूत होंगे तो नौजवान सड़क से लेके सदन तक हर जगह अपनी हिस्सेदारी। जय सिंह, आपको बीच में रोक रहा हूँ। 2012 से 17 तक अखिलेश यादव ने जो काम किए हैं, आज भी लोग उसकी बातें करते हैं, वो मिसाल देते हैं कि उन्होंने जो काम किया वो आज भी लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं। आपको क्या लगता है 10 साल से बीजेपी सत्ता में है, बीजेपी भी सुशासन का दावा कर रही, करी कानून व्यवस्था सुदृढ़ है, हमने विकास किया है, सड़कों का जाल बिछाया है, गरीबों को राशन मिल रहा है, तमाम चीज़ों का दावा बीजेपी कर रही है। आपको क्या लगता है कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो जनता इस बार नोटिफाई करेगी और जिस तरह से आप लोग दावा कर रहे हैं सत्ता में आने का, उस पर अपना मुहर लगाएगी? यह सरकार पूरी तरीके से उबाऊ है, थकाऊ है और अब जनता समझ ली है इस सरकार। ऐसे नहीं, ऐसे आपके कहने से कैसे मान लिया जाएगा? आखिर जनता को क्या नहीं मिल रहा है इस सरकार में जो इसे हटा करके आपको चुने? जनता को न्याय नहीं मिल पा रहा है। गरीबों के साथ, पिछड़ों के साथ, आप देख सकते हैं दलितों के साथ, माताओं बहनों के साथ हत्या बलात्कार किस तरीके से हो रहे हैं। आज आप देख रहे हैं एक संत जो स्वामी मुक्तेश्वरानंद हैं, मैं उस बात पे नहीं जाना चाहता हूँ। बताइए, जो देश में जो सरकारें धर्म के नाम पे पूरे देश को उन्माद पैदा करने का काम करती हैं, धर्म के नाम पे सरकार बनाती हैं, वही सरकार जो धर्म का असली डंडा है, जो धर्म के असली धर्म गुरु हैं, इन नकली लोग उनको चैलेंज कर रहे हैं। उनके साथ क्या हो रहा है? भटकों को पीटा जा रहा है, चोटियों से खींचा जा रहा है, उन पर लातें मारी। अरे क्या क्या हुआ है अंदर, पुलिस ने क्या क्या किया, कोई कसर नहीं छोड़ा है। सीधे धर्म पर और ये साधु संतों पर प्रहार है। इसलिए
ये संत, असली संत आएंगे, नकली संत जाएंगे। दो सरकारों में अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ ज्यादती हुई, आपकी सरकार में मार पिटाई हुई, हालांकि अखिलेश जी ने माफ़ी मांग लिया। उसके बाद इस सरकार में अभी मुक्तेश्वरानंद के ऊपर तमाम गंभीर आरोप लग रहे हैं। दोनों में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? आप देख सकते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं, क्या नाम है उनका, एक संत और हैं, उन्होंने क्या किया था, अखिलेश जी ने उनका भी मुकदमा वापस लिया था, राम भद्राचार्य। लेकिन अखिलेश जी का जो स्वभाव है, जो सामाजिक सद्भाव है, उसको लेके चलना चाहते हैं। लेकिन उनको याद आया कि उस समय वो मुकदमा हमको वापस नहीं लेना चाहिए था। तो अखिलेश जी बहुत अच्छे विचार के, बहुत सरल स्वभाव के हैं। अगर उन पे लोग जो सामाजिक हित में समाज के लोग आते हैं, साधु संत, जो भी समाज चाहता है कि जो उचित है, अगर कोई से किसी से भूल से गलती हो गई है तो वो अपनी गलती सुधारे, तो वो भी तमाम चीज़ों पे कोई इसमें शक नहीं है। वो मानवता के रास्ते पर, इंसाफ और इंसानियत के रास्ते पर चल के लोगों को सम्मान और उनका हक देने का काम करते हैं। चलिए, आपका एक बड़ा पॉपुलर नारा है, मेरा आखिरी सवाल है, उसी के साथ इस वीडियो का वाइंड अप करेंगे। आप लोगों ने एक बड़ा मजबूत नारा दिया कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आप लोग युवा हैं, क्या सीन देखते हैं 27 में कितनी सीटें जीतने जा रही समाजवादी पार्टी? अखिलेश यादव जी पूर्ण बहुमत में सरकार बनाने जा रहे हैं। सीट कितनी भी आएगी अब सोच नहीं सकते। सीट जिस दिन आएगी उम्मीद से ज़्यादा आएगी, पूर्ण बहुमत के ऊपर उम्मीद से ज़्यादा आएगी, 300 से ऊपर, जितना आप सोच नहीं सकते। जनता पूरी तरीके से मन बना ली है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नौकरी नहीं है, गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है, किसानों के साथ MSP लागू नहीं हो रही है, अमेरिका का अनाज आएगा, यहाँ के लोग, यहाँ के किसान मरेंगे। तो ये सब सारी चीज़ें जनता जान चुकी है, उब चुकी है। जनता इस उबाऊ सरकार को हटाना चाहती है। अखिलेश यादव जैसे पूर्ववर्ती विकासवादी जनहित की सरकार चाहती है, वो बनने जा रही है। अखिलेश जी की सरकार आई तो सारी जो कमियां हैं, ये सारी कमियां दूर हो जाएंगी, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। सबको, किसानों को उनको मेहनत कस का दाम मिलेगा, नौजवानों को उनका हक मिलेगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, महिलाओं को पेंशन मिलेगी, उनका हक मिलेगा। तो अखिलेश जी जिसका अधिकार है, पूरी तरीके से समाजवादी लोग हमेशा श्रद्धेय नेताजी के रास्ते पे चल के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सपने को साकार करने के लिए सबको स्वतंत्रता का अधिकार, सबको जीने का अधिकार, सबको सम्मान का अधिकार। से जुड़ा एक सवाल ले लेता हूँ। जब पीडीए पाठशाला आपने चलाई तो बहुत लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया। बहुत सारे लोगों के कमेंट ऐसे भी हैं कि ये दिखावा कर रहे हैं, इनको आंदोलन करना है तो सरकार के खिलाफ जाके आंदोलन करें, आखिर कितने दिन पीडीए पाठशाला चलाएंगे, इस तरह की बातें हुई। क्या कहना चाहेंगे? आपने शायद नहीं देखा होगा, या जो बोलते हैं मैं किसी पे कुछ, सबकी विचारधारा है, सबकी अपनी अपनी कसौटी, अपनी अपनी कसौटी पे रख सकते हैं। लेकिन हम लोगों का एक ही मकसद है, एक ही लक्ष्य है, लोगों के साथ इंसाफ और इंसानियत। तो नेताजी के रास्ते पे हम लोग, अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चलकर हम लोगों ने एक गरीब पिछड़े दलित तबके के लोग, जो गांव के बेचारे बहुत गरीब लोग होते हैं, वो बड़े स्कूलों में, मॉडर्न स्कूलों में नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा प्राइमरी पाठशाला से होती है। हम लोग उसी पाठशाला से, प्राइमरी पाठशाला से निकले हुए लोग हैं। तो हम लोग उस दर्द को जानते हैं, समझते हैं। तो हम लोगों ने जब वो स्कूल बंद, मर्जर की व्यवस्था आई, तो हम लोगों ने उनको पता करना चाहिए। आप अपने चैनल से थोड़ा सर्च करिएगा और दिखाइएगा। सबसे पहले कोई अगर आंदोलन किया हजरतगंज चौराहे पे, तो आपका जय सिंह प्रताप यादव ने आंदोलन किया, हम लोगों की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद जो मर्जर स्कूल हुए हमारी विधानसभाओं में, मैं प्रदेश में नहीं, अपनी विधानसभाओं में मैं लिस्ट लेकर स्कूल के सामने बच्चों के साथ, बच्चों की पीड़ा, उनके अभिभावकों के साथ मांग की कि स्कूल न बंद किया जाए। हमें मधुशाला नहीं चाहिए, हमें पाठशाला चाहिए। हमने नारा दिया, हमने चलाया। एक ऐसा राम राज्य है जहां पाठशाला बंद हो रही है, मधुशाला खुल रही है। और उसके बाद हमने पीडीए पाठशाला चला के सरकार को आईना दिखाया था कि अगर हम लोग, आप स्कूल को बंद करेंगे तो इसी तरीके से पीडीए पाठशाला चलाकर आपकी सरकार को चैलेंज देने का काम करेंगे। और बच्चे जो हैं, आप विद्यालय बंद कर सकते हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी का आह्वान हुआ है तो हम लोग पीडीए पाठशाला के माध्यम से उनको शिक्षा से वंचित नहीं रहने देंगे। चलिए, हमने बात किया जय सिंह प्रताप यादव से, अमेठी के रहने वाले हैं, पीडीए पाठशाला चला चुके हैं। इनकी बातचीत आपको कैसी लगी, इनके जो विचार हैं उस पर आपके क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको चैनल को बधाई। आप सच के साथ रहिए, सच दिखाने का काम करिए, क्योंकि इस समय अधिकारी जितना आप सच दिखा देंगे, आपको डराने का काम करेंगे। तो डरिए मत, जनता आपके साथ है, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।